स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज की क्लास स्पेशल रहेगी वैज्ञानिक और उनसे जुड़े आविष्कार। देखिए जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं तो जितने भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, किस वैज्ञानिक ने किस चीज़ का आविष्कार किया है, तो आज हम सारे MCQ फुल फॉर्म में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्सवेल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। यहाँ पर आप पिक्स में देख सकते हैं हेनरी बैक्सवेल को। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्सवेल ने। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? देखिए एंटीसेप्टिक सर्जरी होती है जो, उसका सूत्रपात किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया था। 1948 में घटित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए 1948 में, ये भी आपको बताना चाहिए, परमाणु ऊर्जा आयोग कब घटित हुआ था? 1948 में। तो इसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछा गया। तो इसके अध्यक्ष थे होमी जहांगीर बाबा जी के द्वारा 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे, तब उसका गठन किया गया था। देखिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जा चुका है। चाहे SSC का एग्जाम देख लीजिए, चाहे CGL का देख लीजिए, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, या HSSC का कोई भी एग्जाम हो, या किसी भी स्टेट का कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो E = mc², तो ये आ जाते हैं फॉर्मूला का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा E = mc² का प्रतिपादन किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आइंस्टीन ने। ये भी आइंस्टीन ने दिया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, देखिए इसरो की बात की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पेस सेंटर है इसरो। तो ये कहाँ पर पड़ता है ये पूछा गया है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है बेंगलोर में। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? बेंगलोर में। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, उनको नोबेल पुरस्कार की बात की गई है। कब दिया गया था? तो 1930 में। यहाँ पर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को आप देख सकते हैं, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? जो परमाणु होता है उसके नाभिक की खोज की बात की गई है। तो नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये की थी रदरफोर्ड ने। किसके द्वारा की थी? रदरफोर्ड के द्वारा। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुणे द्रव्यमान को कहा जाता है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुणे द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। क्या कहा जाता है? चंद्रशेखर सीमा। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुणे द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? जो कैस्कोग्राफ नामक यंत्र होता है तो उसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी जगदीश चंद्र बोस ने। जगदीश चंद्र बोस जी को यहाँ पर पिक्स में देख सकते हैं। कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की किसकी कृति है? तो ये हो जाएगी मेघनाथ शाह की। मेघनाथ शाह के द्वारा द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान साइंस की अनुपम कृति की गई थी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? जो चेचक का टीका होता है, देखिए चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा। चेचक का टीका, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की ऐसी परिक्रमा भी करती है। तो किसने बताया था? तो ये बताया था आर्यभट्ट ने। किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज, देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये भी आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका आप कमेंट में आंसर दीजिए मुझे। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो किया था जॉन डाल्टन ने। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन के द्वारा किया गया था। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यह है चार्ल्स डार्विन की। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन की रचना है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, देखिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात की गई है। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। हाइड्रोजन को तत्व के रूप में
खोज किसने की थी? हाइड्रोजन तत्व की खोज किसने की थी, ये पूछा गया है। तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश को यहाँ पर आप पिक्स में देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन तत्व की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? देखिए, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो ये की थी विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिवहन की खोज की गई थी। एक्सरे की खोज किसने की थी? जो एक्सरे होते हैं, जो बॉडी के एक्सरेज किए जाते हैं, तो इसकी खोज किसने की थी? WC रोंटेजन ने। WC रोंटेजन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। गति के जड़त्व नियम का किसने प्रतिपादित किया? गति का जो जड़त्व नियम होता है तो उसको किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था गैलीलियो ने। किसके द्वारा किया गया था? गैलीलियो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गति के नियम किसने दिए था? गति का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। देखिए, गति का नियम न्यूटन ने दिया था और गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो वो किया था गैलीलियो ने। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं। भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली को आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद गोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने आनुवंशिकी कोड की खोज की थी। टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? जो टेलीस्कोप यंत्र होता है तो उसका निर्माण किसने किया था? तो उसका निर्माण किया था गैलीलियो ने। टेलीस्कोप नामक यंत्र का निर्माण गैलीलियो के द्वारा किया गया था। लाइसोसोम, देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? लाइसोसोम की खोज CD दुबे के द्वारा की गई थी। यहाँ पर आप पिक्स में देख सकते हैं CD दुबे जी को। तो लाइसोसोम होते हैं, तो लाइसोसोम की खोज CD दुबे के द्वारा की गई थी। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन के द्वारा। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया था। लाइकेन, देखिए लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? लाइकेन की खोज तुलाशने के द्वारा लाइकेन की खोज की गई थी। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया? सर्वप्रथम जो जीवाणु होते हैं उसका पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो वो लगाया था ल्यूवेनहाक ने। ल्यूवेनहाक के द्वारा जीवाणु का सर्वप्रथम पता लगाया गया था। ये ल्यूवेनहाक की पिक्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेंसिलिन, वेरी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर देता हूँ। तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेंसिलिन की खोज की गई थी। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द, देखिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? बेटिंग एवरेस्ट के द्वारा। बेटिंग एवरेस्ट के द्वारा इंसुलिन की खोज की गई थी। यहाँ पर आप दोनों साइंटिस्ट को देख सकते हैं, बेटिंग एवरेस्ट को। गामा किरण की खोज किसने की थी? जो गामा किरणें होती हैं उसकी खोज किसने की थी? पाल विलार्ड ने। गामा किरणों की खोज पाल विलार्ड के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रेबीज के टीके की खोज, देखिए रेबीज का टीका काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी। तो रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो ये की थी लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई थी। प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? प्राकृतिक वर्ण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन के द्वारा नेचुरल सिलेक्शन का प्रतिपादन किया गया था। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन गैस होती है जो, उसकी खोज किसने की थी? सीले प्रिस्टले। सीले प्रिस्टले की यहाँ पर देख सकते हैं। तो सीले प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कार कौन थे? गुरुत्वाकर्षण नियम होते हैं जो, उसके आविष्कारक कौन थे? तो ये थे न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन आविष्कार किया था न्यूटन के द्वारा। तो दोस्तों ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।